नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले सूजस ई बुलेटिन के इस महत्वपूर्ण अंक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। और आज हम बातचीत करने वाले हैं आज के अंक में आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रही। तो बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज के अंक की महत्वपूर्ण जानकारियां। आज का अंक 5 अक्टूबर का अंक है और राजस्थान सरकार के इस अंक में महात्मा गांधी के जो कोट को लिखा गया वो है, सब अपने समय पर वृद्ध होते हैं, एक तृष्णा है जो हमेशा युवा ही रहती है। तृष्णा जो है वो हमेशा युवा रहती है, सब अपने समय पर वृद्ध होते जाते हैं लेकिन तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। तो चलिए आज बातचीत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो क्या क्या इसमें प्रकाशित की गई है। सबसे पहली जानकारी है, मुख्यमंत्री ने जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा बैठक में क्या क्या कहा। जन सुनवाई से सुशासन की संकल्पना का साकार करें, ऐसा उन्होंने जो है वो अपने अधिकारियों से कहा है। हेल्पलाइन 181 पर दर्ज प्रकरणों में से 98% का निस्तारण कर दिया, ऐसा अधिकारियों ने उनसे कहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को पहुंचाना है। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से कोई सा भी सवाल बनने लायक है नहीं, तो सीधे हम लोग अगली बात पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो याद करना है वो अगली बात ये भी याद करने वाली नहीं है, हालांकि मैं बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ने हाल ही में रावण दहन कार्यक्रम जो दशहरा का आयोजन था वो कहाँ पर भाग लिया, उन्होंने वो जोधपुर में भाग लिया और जोधपुर के महाराजा जो हैं उनके साथ इन्होंने रावण दहन कार्यक्रम में शरीक हुए जोधपुर के अंदर। ये देख लीजिए, सत्य के प्रति आस्था जो है, सत्य के प्रति आस्था का प्रतीक है विजयदशमी, ऐसा गहलोत जी ने कहा था जोधपुर पहुंचकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में जय श्री राम के नारों के बीच रावण दहन किया। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व सांसद श्री गज सिंह जी के साथ श्री राम जी की सवारी की पूजा अर्चना की। गज सिंह जी वर्तमान जोधपुर जो है उसमें महाराजा जो वर्तमान है वो गज सिंह जी हैं वहां पर, और सुख समृद्धि की वहां पर कामना इन्होंने की। चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं और अगला सवाल आपका क्या बन सकता है वो देखिएगा। कृषि विषय में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना। अब कृषि जो है उसमें कृषि संकाय में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए भी सरकार ने क्या की है भाई, व्यवस्था की है कि किस प्रकार बच्चों को छात्रवृत्ति देकर आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए कृषि में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो कितनी कितनी राशि दी जाएगी वो जरा देख लीजिएगा। अभी 11वीं से लेकर पीएचडी तक की जो शिक्षा है उसकी सहायता राशि प्रतिवर्ष 15,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। 11वीं 12वीं कक्षा की छात्राओं को 5-5 हजार रुपए की राशि दी जाती है और कृषि से जुड़े विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर तक में अध्ययनरत बालिकाओं को 12-12 हजार रुपए प्रतिवर्ष इस योजना में दिए जाते हैं। योजना में कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक ये प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपको कितनी कितनी राशि इस प्रक्रिया के तहत दी जाती है वो जरूर याद रखिएगा। और आवेदन की प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर जो है वो इसके माध्यम से की जाती है। किसानों के लिए भी बड़ा फायदा इस योजना के तहत रहता है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञ जो छात्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के नए इनोवेशन करके किसानों की हेल्प करते हैं। तो ये कौन सी योजना है सर, तो आपको याद रखना है किस योजना के तहत दी जाती है ये प्रोत्साहन राशि। कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ये राशि जो है वो प्रदान करती है। इसके बाद अगला क्या है, जल्द शुरू होंगे शहरी ओलंपिक। वेरी गुड। जैसे जैसे अब हम चुनाव की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे तो राजस्थान में अलग अलग कार्यक्रमों का सरकार के द्वारा आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब शहरी ओलंपिक भी शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त से लेकर के आपको पता है 13 अक्टूबर तक एक भव्य आयोजन, 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक उसमें राज्य स्तरीय जो खेल कार्यक्रम वो आयोजित किए जाएंगे। जल्द शुरू होंगे शहरी ओलंपिक। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि राजीव गांधी और ओलंपिक खेल के सफल आयोजन के बाद प्रदेश में शीघ्र ही राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। इंदिरा गांधी जयंती से खेलों के आगाज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 30 लाख लोगों ने पंजीयन कराकर मैदान में बिना किसी भेदभाव की खेल भावना का परिचय दिया, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है।
तो अब जल्द ही शहरी ओलंपिक भी आपको याद करना पड़ेगा परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट और क्या है, सरकार ने इसमें क्या क्या और नई बात कही है। चलिए यहां पर है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के बारे में क्या कहा है। वर्ष 2022-23 में 21 कोचिंग संस्थान जो है वो इसमें सूचीबद्ध किए गए मेरे दोस्तों, जिसमें से जयपुर के 27 कोचिंग, अजमेर के 2 कोचिंग, कोटा के 5 कोचिंग, उदयपुर के 11 कोचिंग और जोधपुर के 6 कोचिंग जो है वो अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत क्या किए गए हैं, पंजीकृत किए गए, जिसमें अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों को जो है वो लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आपको पता है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना बजट 2022-23 के लिए परीक्षावार व वर्गवार निर्धारित लक्ष्य 15,000 सीटों के जो है वो उनको इसके तहत निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था जो है वो सरकार करती है अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत। आपको ये ध्यान रखना है बस। इसके बाद में इधर क्या है सर, यहां पर है पशुओं को लगाए गए टीके, जो कि परीक्षा का कोई सवाल नहीं है। नाचना जैसलमेर में 10 लाख रुपए की लागत से भील समाज छात्रावास बनेगा। ये साले मोहम्मद ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि नाचना जैसलमेर में नाचना के ऊंट बड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अभी आपको पता है मेवाड़ महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले राणा पूंजा भील जो है उनकी जयंती कल मनाई गई थी मेरे दोस्तों। किसकी? राणा पूंजा जो भील है उनकी जयंती कल मनाई गई, जो महाराणा प्रताप के बहुत करीबी एक तरीके से रहे थे और उनकी बड़ी हेल्प भी उन्होंने की थी। ठीक है, तो उस छात्रावास उस जयंती के कार्यक्रम में साले मोहम्मद ने यह जानकारी दी। इधर क्या है सर, इधर है शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती हो। अभी हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है एसीबी जो है उसकी बैठक किसने ली? मुख्यमंत्री ने ली और उनके साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा जी भी थी। और आपको यह याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है वो एसीबी का सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भ्रष्टाचार जो है उसको समाप्त करने के लिए। और एसीबी के निदेशक कौन है, महानिदेशक वर्तमान में कौन है, ये याद करना है। बीएल सोनी साहब हैं। क्या है? बीएल सोनी इसके महानिदेशक हैं। ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, यहां पर है एसीबी जो है इसके द्वारा ये कार्यक्रम अलग अलग तरीके के चलाए जा रहे हैं। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि सजग ग्राम योजना के तहत, किस योजना के तहत? सजग ग्राम योजना। यहां पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ब्यूरो की सजग ग्राम और एसीबी आपके द्वार जैसे अभियानों के बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो सजग ग्राम योजना उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें ग्रामीण लोगों के सहयोग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। और एक अभियान है जिसका नाम है एसीबी आपके द्वार। क्या है? एसीबी। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको जब इसकी पीडीएफ प्राप्त हो तो आपको पता चले कि यहां से हमको क्या करना है, याद करना है ये चीजें। तो चलिए, ये है ब्यूरो की सजग ग्राम, एसीबी आपके द्वार जो है ये, और एसीबी आपके द्वार, ये 2 कार्यक्रम इनके द्वारा यहां पर चलाए गए थे सर। और चलिए आगे, इधर और क्या है सर, इधर है स्पोर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता इको ट्रेल भ्रमण आयोजन जो है वो अभी हाल ही में किए गए थे। और नियोजक, सहायक नगर नियोजक के 43 पदों की भर्ती जो है वो अभी हाल ही में, जिनके पास जो है वो डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उदयपुर में 8वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है अभी हाल ही में। आपको ये ध्यान रखना है। अरे भाई, एक जगह 8वां, देखिए आप कई बार कहते हो कि इनमें भी गलतियां नहीं आती। यहां तो लिखा 8वां वन्य जीव सप्ताह, यहां लिखा 68वें वन्य जीव सप्ताह के तहत। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। तो वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से मनाया जा रहा है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। और यहां पर क्या किया जा रहा है, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और बायोलॉजिकल पार्क जो है वो सज्जनगढ़ उदयपुर में भी आयोजन हो रहा है। और बर्ड पार्क जो है वो गुलाब बाग उदयपुर में, आपको उदयपुर में कई बार बताया कि बर्ड पार्क है, लेकिन बर्ड पार्क कहां पर है? गुलाब बाग जो है वहां पर इसका आयोजन विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया जा रहा है। अगली बात सर क्या है वो बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का यही है, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का कोई सा भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का यही है सर। क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। और सरकार ने एक घोषणा और की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत अगर आप अपना कोई वीडियो बनाकर आपके फेसबुक आईडी, आपके ट्विटर, आपके जो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर या किसी अन्य माध्यम से आप उनका प्रचार प्रसार करते हो, या किसी पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, कोई भी प्रतियोगिता के माध्यम से अगर करते हो तो सरकार आपको 11,000 रुपए का इनाम देगी अगर आप उसमें विजेता रहे तो, ठीक है। और विजेता का डिसाइड कैसे किया जाएगा? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा अगर उसके व्यूज होंगे तो आपको पुरस्कृत 11,000 रुपए की राशि सरकार देगी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, यह है दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो सरकार प्रदान करती है मेरे मित्रों। कितने लाख रुपए की? 5 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो इसमें सरकार प्रदान करती है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सरकार इसके तहत कितने राशि देती है। 5 लाख रुपए की राशि जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ दुर्घटनाग्रस्त जो है बीमित परिवारों को मिल रहा आर्थिक संबल 1000 से ले अधिक बीमित परिवारों को बीमा राशि किया गया भुगतान। अब तक लगभग 54.24 करोड़ रुपए की राशि का किया भुगतान। ये राशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त बीमित परिवार जो है उसको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार के द्वारा इसमें दिया जाता है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना भी है एक। क्या है? जीवन रक्षा योजना। इस जीवन रक्षा योजना के तहत सर क्या किया जाता है? जीवन रक्षा योजना के तहत सहायता करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और आने वाले समय में जो चिरंजीवी परिवार होंगे उन सभी चिरंजीवी परिवारों को सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? महिला जो मुखिया है उसको एक मोबाइल फोन भी वितरित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मोबाइल फोन भी महिला मुखिया को दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है? ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना जो है वो एक फ्लैगशिप योजना है मेरे दोस्तों। क्या है? फ्लैगशिप योजना है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी सर? 1 मई 2021 को की गई थी। 1 मई 2021 को की गई। और दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए की शुरुआत जो है वो 1 मई 2022 से की गई। 1 मई 2022 से क्या किया गया? दुर्घटना बीमा योजना कर दी। और इस 1 मई 2021 वाले की राशि जो बढ़ाकर है वो 10 लाख रुपए 1 मई 2022 से की गई थी। तो ये जानकारियां आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगी। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं यहां पर कराने जा रहा हूं। राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल आपने पहले से कुछ डेली लाइव क्लास में आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट इस क्लास के साथ कर देता हूं। और कल से मैं हो सकता है कल से या परसों से या 1-2 दिन बाद ऐसी एक बेहतरीन शुरुआत आपके लिए की जाएगी कि भाई आपको पुराने जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं उनके करंट अफेयर्स के जितने सवाल उन पेपर्स में आए हैं उन सबको भी इस श्रृंखला के साथ जोड़ दिया जाए। तो अगर आपको यह कदम अच्छा लगे कि इसके साथ सर राजस्थान के किसी हुए कंपटीशन ताजा एग्जाम जो है उसके भी राजस्थान जीके के जो सवाल आए हैं वो भी इस क्लास के साथ डिस्कस कर लीजिए, या अलग से पेपर वाइज उसकी एक सीरीज बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप सहयोग करेंगे तो कितने लोग वापस कमेंट करके बताएंगे कि ये अच्छा कदम है, ऐसा करना चाहिए, तो करेंगे। स्वच्छता दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार दिए गए? राजस्थान को स्वच्छता दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण के तहत 2 अक्टूबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिए गए। अभी हाल ही में 5 लोगों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिए गए। उसके तहत 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी गई। और पूरे देश भर में आयोजित हुए पुलिस जो गेम्स थे मेरे दोस्तों, उस पुलिस गेम्स के मामले में जो है वो राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा था। राजस्थान में 5 लोगों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जाएगा अभी 7-8 अक्टूबर को, जिसमें अनिल अग्रवाल, दलवीर भंडारी, राजेंद्र मल्होत्रा, लक्ष्मी निवास मित्तल और केसी मालू और सेन काफ निजाम जो है, इन 5 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा का सबसे बेहतरीन सवाल होने वाला है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को जो है वो 8वां स्थान अभी हाल ही में उदीयमान श्रेणी के अंदर प्राप्त हुआ था। ठीक है, जयपुर हेरिटेज को 26वां स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फिल्म प्रतियोगिता में रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये रामनगर पंचायत जो वो बूंदी जिले की है, जहां की सरपंच बबीता बाई है। ठीक है सर, अगली बात बताओ और क्या है सर। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर क्षेत्रों के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दीवार लेखन, वॉल पेंटिंग अभियान, ODF प्लस, गोवर्धन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन, मलय कचरा प्रबंधन आदि तथा जैविक कचरा प्रबंधन में क्रम से कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार तो दिया गया ऊपर वाले सभी में, और जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला सर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत राज्य में प्रथम स्थान किस जिले का रहा? प्रथम स्थान जो है वो उदयपुर जिले का रहा, ये ध्यान रखना। प्रथम स्थान उदयपुर जिले का रहा। राज्य में राजस्थान में प्रथम स्थान उदयपुर का रहा और पूरे देश भर में 60वां स्थान रहा। ठीक है, और अभी हाल ही में 12 जिले में जो है वो एक नया मिनी फूड पार्क जो है वो बजट 2022-23 की घोषणा के तहत स्थापित किया जा रहा है।
उदयपुर के संदर्भ में आदि महोत्सव यहाँ बर्ड पार्क और तितली पार्क, पन्नाधाय पार्क, युग चेलानी खिलाड़ी, पीठासीन अधिकारी और G20 का शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मेरे दोस्तों, उदयपुर में हॉकी खेल अकादमी की भी स्थापना की गई है। आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए उनके क्षेत्र में हॉकी अकादमी जो है, हॉकी अकादमी की यहाँ पर क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो ये कुछ सवाल महत्वपूर्ण थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उस पर मैंने बात की है। बाकी सब बातें अपन आगे करेंगे। आज के अंक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम।